लेकिन ये साथ मुस्तकिल नहीं है ना इनायत, मुझे तुम्हारा मुस्तकिल साथ चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो कशिफ? लग जा एक मिनट रुके। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करूं। ये जरा ये रिपोर्ट चेक। मैं आपके वाले जी ये इस रूम में, चलिए। सुनो, अब अरे तो खाली है, ये नया वॉलेट। नया ले लिया? नहीं लिया नहीं है, कशिफ ने गिफ्ट किया। देखो हादिया, तुम्हारा बीपी वैसे स्टेबल नहीं हो रहा, उसके ऊपर अगर तुम इस घर की टेंशनें भी लेना शुरू कर दोगी तो सोचो क्या होगा। बहुत पसंद करती है ना वो तुम्हें। मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम कशिफ को लिए बैठी हो। मैं या तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तो मेरे दिल की छुपी हर बात समझ जाती थी तुम, आज बोलने पर भी मतलब पूछ रही हो। क्या चाहती हो तुम हादिया, कि मैं उससे बात करना छोड़ दूं या उसको बोलूं कि वो अपने घर चली जाए वापस? कर सकोगे ऐसे? तुम क्या चाहती हो ये बताओ, मुझे छोड़ो। मेरी चाहत तुमसे इनायत, हमारे करीब कोई भी आएगा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वापस भेज दो उसे। I'm sorry. अभी गिर जाती तुम पे चाय। खैर, तुम्हारे लिए चाय ला रही थी। शुक्रिया। जानती हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बस मुझे ऐसे ही देखते रहो और मेरी तारीफ भी ना करो। वो एक्चुअली कशिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है करो, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है और वो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्त? आज का अपना पूरा दिन तुम मेरे साथ गुजारोगे, कैसा? अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आज तुम्हारी सालगिरह है और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आज बस तुम, मैं और हमारे बचपन की ढेर सारी यादें और हमारी ढेर सारी बातें, कैसा? बताओ, गुजारोगे ना अपना पूरा दिन मेरे साथ? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। क्यों नहीं? मुझे पता था तुम हरगिज इनकार नहीं करोगे। थैंक यू। ये बात आती।
मिले बगैर ही चली जाओगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है आया। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, और अगर तुम दिल से चाहती हो कि मेरे साथ कुछ ना हो तो मेरा साथ दो। अनिया मेरी बात मान जाओ। अनिया प्लीज, रोया मत करो। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे आंसू नहीं बर्दाश्त। अरे मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। मर तो मैं गई। ये अंगूठी देख रहे हो? मुइस के नाम की अंगूठी है ये। शादी हो रही है मेरी उससे। चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। आयान, क्या कहूं? कहने का कोई फायदा ही नहीं। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अनी, मुझ पर और मेरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मुझे जुदा होकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी हर सांस पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। आप ही का फोन। हेलो। शर्म तो आती नहीं है ना? मेरे बिना ही मंगनी कर ली तुमने। नहीं मानती मैं उस मंगनी को। आप ही मुझे मुइस के साथ शादी नहीं करनी है। अच्छा, कौन है वो जिसने तुम्हें इनकार करने पे मजबूर किया? हानिया, बताओ मुझे, पसंद करती हो ना किसी को? जी। जानती थी मैं, यही रीजन होगा, इसीलिए अब्बू ने तुम्हें उस खड़ूस के हवाले कर दिया ना। खैर छोड़ो। हानिया, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस है तुम्हारे साथ? आप खुद ही पूछ लें उससे। आप ही से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना प्यार करते हो तुम हानिया से? अगर प्यार नापने का कोई पैमाना होता तो शायद वो भी मेरा प्यार नहीं तोल पाता। अपने घर वालों को भेज सकते हो हानिया के रिश्ते के लिए? शायद आपको हानिया की एंगेजमेंट का पता नहीं। मुझे सब पता है, तुम अपनी बात करो। ला सकते हो या नहीं? हाँ, ला सकता हूँ। बस, तो फिर ठीक है। अगर तुम अपनी बात पे कायम रहोगे तो मेरा वादा है तुमसे, हानिया की शादी तुमसे ही होगी।
नहीं मंगाओ, ऑर्डर कर दो। हाँ, ऑर्डर तो मैं करूंगी, लेकिन वेटर को नहीं, तुम्हें। बताओ, मानोगे मेरा ऑर्डर? तुम्हारा ऑर्डर ही तो मानो, जो आज यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ। लेकिन ये साथ मुस्तकिल नहीं है ना इनायत, मुझे तुम्हारा मुस्तकिल साथ चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो कशिफ? और वैसे भी हादिया की तो भी ये सब कैसे मुमकिन है? तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है इनायत। मैं नहीं काटूंगा। Excuse me. मियाँ, फोन उठाओ। मियाँ, कहाँ रह गई हो तुम? ना करे हानिया हो। तुम्हें क्या हुआ है? ये रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? अंदर आने का रास्ता दोगी कि यूं खड़ा रखोगी? अब हटो भी। आए आए। फैजान, अब्बू को आराम से जाके लेटाओ, मैं आके दवाई देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? सब ठीक तो है? सब ठीक है। हानिया कहाँ है? वो सो रही है अपने कमरे में। बुखार था ना उसको, मैंने आपको बताया था, तो मैंने उसको दवाई दे दी, आप फिक्र ना करें। तबियत कैसी है उसकी? अब जरा देख लो। अब बेहतर है। यहाँ आइएगा। अरे आ रही हूँ। तुम लोग भी ना दिमाग खा जाते हो। क्या काम पड़ गया अब तुम्हें? हाँ, हाँ, रह गई है ये। अम्मी, खाना खा ले। तुम कमरे में खाना रखो, मैं जरा हानिया को देख के आऊँ कि उसकी तबीयत कैसी है। क्यों? हानिया को सो रही है ना अम्मी, उठेगी मैं आपके पास भेज दूंगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर मैं हानिया को देखने जा रही हूँ, रोकने की क्यों कोशिश कर रही हो मुझे? मैं रोक थोड़ी ना रही हूँ आपको अम्मी, वो सो रही है ना। अच्छा, आप जाएं। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? जाओ जाके अपने अब्बू को खाना दो, उन्हें भूख लगी होगी। जी। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे अजीब किस्म की हरकतें कर रही है। अम्मी, हो रही है बेचारी, सोने दे उसे, क्यों उठा रही हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पीछे मत आओ। हाँ, हटो यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। अम्मी, मैं अब्बू को खाना देने जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। पता नहीं इसने कुछ खाया भी है कि नहीं। क्या हालत करके रखी है इसने। ये ऐसा करो समीना, अब बस करो। इस बेचारे को खाना तो खाने दो।
सुबह से भूखा बेचारा हमारे चक्रों में फिर रहा है। मुझे भूख नहीं है अभी। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब ये स्लिप मुझे दे दें, मैं ऑफिस से वापसी में मेडिसिन लेता आऊंगा। बेटा, बाप से इतनी नाराजगी के बाप से बात भी करना गवारा नहीं। फायदा भी क्या आपसे बात करने का जब आपने किसी की सुननी नहीं है, इसलिए चुप ही बेहतर है। फैजान, तुम्हारे अबू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरा फैसला मान तो लिया है, लेकिन दिल से कबूल नहीं किया। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने हानिया के साथ बहुत गलत किया। गलत किया कि उसकी मर्जी जाने बगैर वो इसके साथ बात पक्की करती। लेकिन बेटा, हानिया ने भी तो हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया। उसने भी तो हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। तुम ही बताओ, छुपकर निकाह करने की कोशिश क्या ठीक है? ऐसे हालात में मैं और क्या फैसला करता? मैंने तो सिर्फ ये अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचाया। तो मैंने अबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और ना ही आपका फैसला गलत है, लेकिन जिसको आपने हानिया के लिए चुना है ना, क्या वो ठीक है? अबू, उन्होंने अचानक क्यों अपना फैसला बदल लिया? उन्होंने क्यों माहीन की जगह हानिया की बात की? और आपने भी बिना कोई सवाल किए उन्हें हाँ कर दी। क्या सोचती होंगी वो हमारे बारे में? अच्छा वो अब प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के